7 चरणों के मतदान संपन्न होने के बाद अब निर्वाचन आयोग ने 4 जून को होने वाली मतगणना की तैयारियां शुरू कर दी है। मतगणना को लेकर सभी 38 जिला मुख्यालयों में स्ट्रांग रूम बनाया गया है, जहां पर सभी 40 लोकसभा क्षेत्रों के पोल्ड ईवीएम को सुरक्षा बलों की कड़ी निगरानी के बीच सुरक्षित रखा गया है। बता दें कि 4 जून को सुबह 8 बजे से शुरू होने वाली मतगणना से पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में स्ट्रांग रूम खोला जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी, उसके बाद ईवीएम में पड़े वोटों को गिना जाएगा। सुबह 9 बजे से रुझान मिलने लगेंगे और दोपहर 1:30 से 2 बजे तक तस्वीर साफ हो जाएगी। सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में गिनती होगी। वहीं मतगणना पर नजर रखने के लिए केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने 80 काउंटिंग ऑब्जर्वरों की तैनाती की है। हर लोकसभा क्षेत्र में 2-2 काउंटिंग ऑब्जर्वर की तैनाती करते हुए उनको 3-3 विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इधर भागलपुर के बरारी स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर स्थित मतगणना हॉल की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। साथ ही पूरे परिसर की साफ सफाई नगर निगम की टीम कर रही है। गौरतलब हो कि भागलपुर लोकसभा क्षेत्र में दूसरे चरण के तहत 26 अप्रैल को मतदान हुआ था। यहाँ की लोकसभा सीट से महागठबंधन की ओर से अजीत शर्मा और एनडीए की ओर से अजय मंडल प्रत्याशी हैं। दोनों में कांटे के टक्कर की बात कही जा रही है। कई राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जीत को लेकर गुनाभाग शुरू कर दिया है। साथ ही संभावित जीत का दावा कर जश्न मनाने को लेकर कार्यकर्ताओं ने तैयारी शुरू कर दी है। इधर भागलपुर के डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बताया कि बरारी के पॉलिटेक्निक कॉलेज में मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी, जिसकी सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। वहीं आज डीएम, एसएसपी, एसडीएम सहित कई अधिकारियों ने काउंटिंग स्थल का जायजा लिया। मौके पर डीएम ने कहा कि मतगणना कक्ष में किसी भी प्रकार का डिजिटल उपकरण ले जाने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही मतगणना का परिणाम राउंड वाइज आरओ द्वारा अंतिम रूप से जारी किया जाएगा। भागलपुर के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कहा कि बरारी रूट से चलने वाले वाहनों को मंगलवार को रीरूट किया जाएगा। आप अवगत हैं कि कल 4 जून को सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होना है, जिसके लिए हमने व्यापक स्तर पर तैयारियां कर लिया है। चप्पे चप्पे पे सुरक्षा का इंतज़ाम है और स्ट्रांग रूम में भी 3 लेयर की सिक्योरिटी है। इसके अलावे अतिरिक्त पुलिस बल की सिक्योरिटी पूरे शहर में लगाई गई है और ख़ास करके जो मतगणना केंद्र हमारा पॉलिटेक्निक बरारी में है, उसके आसपास में सिक्योरिटी का व्यापक इंतज़ाम किए गए हैं। हम लोगों ने 2 अलग अलग प्रवेश द्वार से अपने जो काउंटिंग एजेंट जो हमें मतगणना में सहयोग करेंगे, उसके लिए अलग प्रवेश द्वार है, जो कि पॉलिटेक्निक में फ्रंट गेट से है, और एक और दूसरा गेट भी पॉलिटेक्निक का है जो बैक है, जहाँ की वाहन लगाने की सुविधा है। उस गेट से हमारे जितने भी कैंडिडेट हैं, उनके एजेंट रहेंगे, उनको एंट्री करने की वहाँ से हमने व्यवस्था किया है। और सभी एंट्री करीब 5 बजे सुबह से ही लोगों को हम लोग प्रॉपरली फ्रिस्क करके और ये इंश्योर करें कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं जाए। मोबाइल है, कैलकुलेटर है, उसके बाद लैपटॉप है और आईपैड है या कोई भी ऐसा डिजिटल इक्विपमेंट्स जो कि माननीय भारत निर्वाचन आयोग का निर्देश है, उसको हम लोग अनुपालन कराएंगे। सभी कैंडिडेट को भी इसके संबंध में डिटेल में ब्रीफ कर दिया गया है और सभी लोग अवगत हैं। ऑब्जर्वर साहब भी यहाँ 2 ऑब्जर्वर साहब आ चुके हैं, जो कि अभी केंद्र का भ्रमण भी करने गए हैं, और मैं और एसएसपी साहब भी अभी दोबारा हम लोग विजिट करेंगे और हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से काउंटिंग को शुरू कराएंगे। शार्प 8 बजे काउंटिंग शुरू हो जाएगी, लेकिन उससे 3 घंटा पहले से हमारी पूरी टीम लगी रहेगी। वो जो रूट रहेगा सर, बरारी वाला पॉलिटेक्निक वाला, तो आम लोगों के लिए क्या दिशा निर्देश है उसमें? उस रूट को हम लोग सिर्फ पेडेस्ट्रियन के लिए अलाउ करेंगे, कोई भी वाहन उस रूट से हम लोग अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि मतगणना केंद्र काफ़ी पास में रहेगा। तो सारी वाहनों को हम लोग रीरूट कर रहे हैं, दूसरे रूट से सारे वाहन जाएंगे। राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं के लिए सर क्या दिशा निर्देश निकालते हैं? आप अवगत हैं कि धारा 144 अभी लगी हुई है, पूरे ज़िले में है, और ख़ास करके मतगणना केंद्र के आसपास इसको हम लोग विशेष रूप से इन्फोर्स भी करा रहे हैं। तो कहीं भी विजय जुलूस निकालने की अनुमति नहीं है, और ऐसा कुछ भी कभी होगा तो अनुमति ले करके ही निकालेंगे। और धारा 144 में 5 या 5 से अधिक लोगों का मजमा वो अवैध करार दिया गया है, और एक्सेप्ट कि मतगणना कर्मी पे या जो अभ्यर्थियों के एजेंट रहेंगे उन पे ये लागू नहीं होगा, और मतगणना परिसर में ये लागू नहीं होगा। इसके अलावा सभी जगह पे हम लोग इसको इन्फोर्स कराएंगे।
लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर विभिन्न एजेंसियों और टीवी चैनलों के एग्जिट पोल सामने आने के बाद इंडिया गठबंधन भड़क उठा है। इसी बीच भागलपुर से कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा ने एग्जिट पोल पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल के चक्कर में न रहें, भाजपा ने चैनलों को खरीद लिया है। दरअसल एग्जिट पोल में एनडीए को भारी बढ़त दिखाई गई है। कई चैनलों ने एनडीए को 400 सीट से अधिक मिलने का दावा किया है। हालांकि एग्जिट पोल के बाद इंडिया अलायंस भड़क उठी है। इसी कड़ी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने सभी प्रत्याशियों एवं पार्टी पदाधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक की। भागलपुर से महागठबंधन समर्थित कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा बैठक में शामिल हुए। बैठक के बाद अजीत शर्मा ने कहा कि बिहार में इंडिया अलायंस 30 से अधिक सीटें जीत रही है। भागलपुर में हमारी जीत हो रही है, लेकिन एग्जिट पोल में हमारी हार है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने टीवी चैनलों को खरीदा है। आप ये बताइए, आप मीडिया हैं, आप चौथा स्तंभ होते हैं पूरे जनता का, देश का। आपको क्या लगता है, जो माहौल आपने देखा होगा, जो एग्जिट पोल है, कहीं भी सच्चाई है क्या? आप बिहार की ले लीजिए, बिहार में भागलपुर का ले लीजिए। मैं एग्जिट पोल देख रहा हूं, भागलपुर से चुनाव जदयू के प्रत्याशी आदरणीय अजय मंडल जी जीत रहे हैं। आश्चर्य है। मैं चुनाव प्रचार में घुमा हूं, वोट जनता देती और जनता तय करती है कौन जिताएगा, कौन जीत रहा है, किसको जिताएगा। लेकिन मीडिया कैसे कैलकुलेट करती है? क्या जनता जब वोट गिरा रही थी, क्या सब मीडिया वाले वहां देखने के लिए परमिशन था? क्या चुनाव ने आपको परमिशन दिया था? आप अंदाज करते हैं। ये सब मीडिया जो भी दिखा रहा है, ये सब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री का बिका हुआ मीडिया है, गोदी मीडिया जिसे कहते हैं। निश्चित तौर पर यह गलत है। 4 तारीख को गिनती होने दीजिए, जनता निर्णय लेगी, कौन जीतेगा नहीं वो निर्णय ले चुका है और 4 तारीख को बताएगा। और जो सीट सरकार हमारे इंडिया गठबंधन की देश में बनेगी, यह मैं आपको बताना चाहता हूं, जो हमें भी जनता का रिपोर्ट है। जनता ही मालिक होता है, जनता ही जिताती है। कोई मीडिया या कोई बोले भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो कृपया विश्वास मत करिए। गिनती 4 को होने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी होगा और आपको बता दें इंडिया गठबंधन सरकार बनेगी। और जहां तक भागलपुर का, चूंकि मैं वहां से लोकसभा प्रत्याशी भी हूं और मैं यहां से विधायक भी हूं, मैं बता दूं भागलपुर की जनता ने जो प्यार स्नेह दिया है और जो मुझे सूचना है, यह सीट इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी जीतेगी। जनता की जीत होगी, मेरी जीत होगी। भागलपुर जिले के शाहजंगी पंचायत में भीषण गर्मी के बीच पानी के लिए हाहाकार मचा है। यहाँ के बासिंदे बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री जल नल योजना से बना जल मीनार भी बेकार हो चुका है। शाहजंगी पंचायत के लोगों का कहना है कि तपिश भरी गर्मी में सुलभ तरीके से पेयजल नहीं मिल रहा है। साथ ही पीएचईडी विभाग के अधिकारियों की लापरवाही की वजह से उन लोगों को असुविधा हो रही है। बीते कई दिनों से हजारों की आबादी जल संकट का सामना कर रही है, लेकिन अधिकारी उनकी समस्या पर जरा भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि पंचायत में बनी टंकी खराब होने के कारण कई दिनों से क्षेत्र में पानी की किल्लत है, जिस कारण उन लोगों को दूसरे के घरों से पानी लाना पड़ रहा है। वहीं जल संकट की समस्या से जूझ रहे लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। शाहजंगी पंचायत की जनता पानी के लिए कभी भी सड़क पर आ सकती है। ग्रामीण की माने तो कई दिन पूर्व अधिकारी को टंकी खराब होने की सूचना दी गई है, लेकिन अधिकारी ग्रामीणों की समस्या को सुनने को तैयार ही नहीं है। वहीं मोहम्मद मिराज ने बताया कि हम लोगों के वार्ड में पानी की समस्या हमेशा बनी रहती है। शाहजंगी पंचायत के कई ऐसे वार्ड हैं जहां पानी के लिए लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ती है। क्या मामला है शाहजंगी पंचायत में पानी को लेकर? पानी का इधर बहुत दिक्कत है। हम लोग की तरफ पानी आता नहीं है और प्लस क्या नाम है, हम लोग की तरफ तो पानी बिल्कुल ही नहीं आता है। इतना परेशानी होता है। क्या नंबर वार्ड है आपका? हम लोग का 12 नंबर वार्ड पड़ता है। 12-13 जी, शाहजंगी पंचायत में 12-13 दोनों के बीच में मेरा घर हुआ। पानी बिल्कुल ही नहीं आता, बहुत परेशान है। क्या बताएं, पानी का हालात देखते हुए पानी दूसरे घर पर से जाना होता लाने के लिए, अपने घर में पानी ही नहीं आता। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद मिराज खान।
बेगम नामा, क्या मामला है? ये पानी का मामला है कि पानी दूर से ले जाना पड़ता है। हाँ, पानी के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है। टैंकी आपका क्या कितना दिन से खराब चल रहा है? मेरे 15 दिन से हो गया खराब। पानी घर पे नहीं आता है? यहाँ से ढो के ले जाती है पानी? कहाँ घर हुआ आपका? घर ये बगल में घर हुआ। साजंगी, पानी को लेकर क्या? पानी का बहुत दिक्कत है। क्या दिन से पानी नहीं चल रहा है? कम से कम 15 दिन। तो आप लोग यहाँ से पानी ढोती हैं, कितना दूर जाती हैं लेकर? दूर से बहुत दूर जाती है। इसी तरह पानी ढोती है? तब कैसे धोएंगे बताइए, पानी का तो जरूरत है तो लेना ही पड़ेगा। क्या नाम हुआ आपका? फातिमा मोहम्मद खुर्शीद। इस टैंकी का संचालक आप ही हैं? जी। क्या मामला है, टैंकी के पानी नहीं चल रहा है? टैंकी का मोटर ख़राब था, शॉर्ट कर गया था, स्टार्टर शॉर्ट किया था, उसकी वजह से मोटर शॉर्ट किया था। मोटर तो बन के लग गया, स्टार्टर अभी ख़राब है। स्टार्टर रिपेयर होने गया था, रिपेयर हो नहीं पाया। अच्छा, इसी के लिए मिस्त्री आने वाला था, इसी इंतजार में बैठे हुए हैं। कई दिन हो गया पानी का खराब होने से? यहाँ 4 मोटर रोज हो गया। 4 रोज। बहुत से जगह की शिकायत है कि जो है पानी नहीं पहुँचता, आखिर क्या वजह क्या है? उसमें तो टैंकी के पानी का प्रेशर का मामला है। यहाँ पानी टैंकी पे कम चढ़ता है, बहुत एकदम कम से कम चढ़ता है। जैसे 24 घंटा चढ़ाते तो आधे घंटे का पानी होता है। आखिर दिक्कत कहाँ पर है? दिक्कत मोटर का है, डबल बोरिंग हो जाए इसके लिए बेहतर होगा। ये खराब जो हुआ था, आपने अधिकारी को सूचना दी इसके बारे में? जी सारे को दे दिए। पहला तो ठेकेदार यहाँ जो संवेदक है, संवेदक को जानकारी दिया, संवेदक ही सब सारा काम कराया। और हमारे जई साहब भी आए थे चेक करने के। हमेशा यहाँ का शिकायत मिलता है कि मोटर ख़राब हो गया है या पानी की समस्या हो रहा है, आखिर क्या वजह है? पानी का मोटर ख़राब हमेशा नहीं होता है, पानी का समस्या हमेशा होता है। कभी लेयर भाग रहा तो कभी वोल्टेज नहीं है, तो वैसे ही पानी कम चढ़ता है, इसलिए पानी का प्रॉब्लम होता रहता है। पंप संचालक हैं आप? जी सर। कौन विभाग से है ये? हम पहले पीएचडी में थे, अभी भी पीएचडी में है, और ये अब संवेदक चलाता है। अभी हमको खुद पता नहीं हम किस में है। संवेदक पैसा देता नहीं है और विभाग पैसा दिया नहीं है। अभी 4 साल से वेतन हमें नहीं दिया। वाह, आप संचालक हैं यहाँ के पानी टंकी के? जी। 2021 से जो ये संवेदक के हाथ हुआ है तो हमें पैसा नहीं मिला। पुलिस जिला नवगछिया के नारायणपुर में भीषण सड़क हादसा हो गया। जानकारी के अनुसार नवगछिया नारायणपुर के इंदिरा चौक के समीप बस और पिकअप में टक्कर हो गई। घटना के समय बस में करीब 20 लोग सवार थे, वहीं हादसे में 6 लोग घायल हुए हैं। हालांकि घटना की जानकारी के बाद डायल 112 और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची, वहीं घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि बस नवगछिया से नारायणपुर की तरफ जा रही थी, तभी तेज रफ्तार से नारायणपुर की तरफ से नवगछिया आ रही पिकअप वाहन से भीषण टक्कर हो गई। हालांकि घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। आंसू कश्यप। आप इस गाड़ी का ओनर हैं? जी सर। क्या हुआ था? एजेंट है इस गाड़ी का। इस गाड़ी का एजेंट है? यात्रा पे ले जाते हैं। यात्रा पे ले जाते हैं। कहाँ से कहाँ की यात्रा थी? हमारी हम कामाख्या के दर्शन करके आए और अब गया जी हो बनारस होते हुए अपने घर जाते। यूपी मेरठ में हमारा घर है। ये कितने बजे घटना घट गई? ये अभी 1 से 1.5 घंटे पहले की बात है। 8 बजे, 7:30-8 बजे करीब की बात है। 7:30-8 बजे की करीब है। तो कोई घायल या किसी को कुछ नुकसान? ड्राइवर और 1-2 यात्री घायल है। ड्राइवर का चोट है, यात्रियों का 1-2 का चोट है, वो उपचार के लिए गए हुए हैं अस्पताल में। कहने का मतलब कुछ सीरियस नहीं है? नहीं, बस सब लोग बच गए हैं। 2-4 लोगों का चोट है, वो अस्पताल में उपचार के लिए गए हैं। कहाँ से आ रहे थे आप लोग? अब हम गुवाहाटी से आ रहे थे, गुवाहाटी कामाख्या के दर्शन करके। कामाख्या माता का कब करके आ रहे थे? हमने परसों करे थे। कुछ घटना के विषय में बताइए। घटना क्या, बस चल रही थी एकदम, बहुत धीरे चल रही है एकदम। टेम्पो वाले ने मारी टक्कर, बस बैलेंस बिगड़ गया। अब बस शुक्र ऊपर वाले का, बच ही गए, सारी सवारी हमारी बच ही गई। बस चोट तो थोड़ी बहुत लगी है, लेकिन हमारे ड्राइवर के जरा कुछ ज्यादा लगी। आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? हम ठीक हापुड़ के, यूपी से हापुड़ से। वहाँ कामाख्या जी से गया कि और आप लोग चल रहे थे? बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और
उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब, एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkooledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। भागलपुर के बरहपुरा में अंजुमन बागो बहार के बैनर तले रविवार को अनीस नजमी की लिखी किताब डूबता सूरज का लोकार्पण किया गया। संस्था के महासचिव डॉक्टर परवेज ने कहा कि अनीस नजमी इस दौर के बड़े शायरों में शुमार किए जाते हैं और चंपानगर के रहने वाले हैं। उन्होंने उर्दू शायरी के हवाले से भागलपुर का नाम रोशन किया है। डूबता सूरज उनकी दूसरी किताब है। मौके पर जौसर अयाल, डॉक्टर हबीब मुर्शिद खां, सैयद नैयर हसन, अनीस नजमी, डॉक्टर अरशद रजा, मौलाना असजद नाजरी नजर, शादाब आलम समेत कई लोग मौजूद थे। भागलपुर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के तिलकपुर गांव में बजरंगबली मंदिर से बजरंगबली का गदा और सोने का लॉकेट चोरी करके चोर फरार हो गया। चोरी की सारी घटना पूर्व मुखिया हेमा देवी के आवास के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई। घटना के बाबत बताया जा रहा है कि बीती रात चोरों ने बजरंगबली का गदा और सोने का लॉकेट चोरी कर ई-रिक्शा से फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलने पर उप मुखिया सत्यम सिंह ने सुल्तानगंज थाना अध्यक्ष प्रिय रंजन को फोन पर जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस के द्वारा जांच पड़ताल किया जा रहा है। मामला है कि टोटो पे 2-3 आदमी था, उसमें लगाकर वहाँ पे गया। बजरंगबली का गदा और लॉकेट सोने का था। अग्निवीर में 2 बंदे का नौकरी लगा था, 2 व्यक्ति का, उन्होंने चढ़ावा चढ़ाया था। ये दोनों चीज़ चोरी करके लाद के उसे दुर्गा स्थान में जगदीश मंडल घर के आगे रख दिया था। वो भी बरामद हो गया, पुलिस ने अपने कस्टडी में ले लिया था। यही बात है। और हमारे जो एससी टोला है बगल में, वहाँ का वो लड़का है, टोटो भी वहीं का है, तिलकपुर का रहने वाला, तिलकपुर का एससी टोला का। सारा सीसीटीवी कैमरा में सीसीटीवी कैमरा में सारा चीज़ आया है।